भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हैं दाइको लाइव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले इंडियन करेंसी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है कि एक तरफ गांधी जी की तस्वीर होनी चाहिए, उसके साथ लक्ष्मी और गणेश की भी तस्वीर होनी चाहिए। इस सिलसिले में हम लोगों से बातचीत करने के लिए आज कोलकाता के बड़ा बाजार इलाका में हैं। यहाँ पे बात करेंगे कि केजरीवाल का जो कमेंट था, केजरीवाल का जो बयान था इंडियन करेंसी को लेकर, क्या वो बयान सही था या मोदी हुकूमत पर उन्होंने तंज किया है। केजरीवाल जी 2 दिन पहले कह रहे थे कि हिंदुस्तानी करेंसी कमज़ोर हो रही है, इसलिए गांधी जी की तस्वीर के साथ गणेश और लक्ष्मी की भी तस्वीर होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जो बात कह रहे हैं कि गांधी जी के साथ लक्ष्मी जी का फ़ोटो होना चाहिए, तो मैं अब ये कहूँ कि इसके साथ अल्लाह का भी नाम लिखा होना चाहिए और जीसस का भी नाम लिखा होना चाहिए, तो शायद तमाम हिंदुस्तानी जो हिंदू सभा के लोग हैं उनको बुरा लगेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सेकुलर हमारा मुल्क है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम तहजीब के लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं। इसलिए हमारा ये सोचना है कि गांधी जी जो हैं, जिनका तस्वीर जो है हमेशा से रहा है और हमेशा रहे, और हम उनकी मान और सम्मान और आदर करते हैं। गांधी जी जो है वो बेस्ट हैं, इससे ज़्यादा कुछ किसी को भी नहीं कहना चाहिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे मैं हूँ, किसी को ये बात नहीं कहनी चाहिए। 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट में PIL दाखिल किया गया कि कॉइन में भी भगवान की तस्वीर देने की बात उस वक्त की गई थी, उस वक्त भी लोगों ने मुखालफत किया था। देखिए कॉइन या कोई भी चीज़ हो, सेकुलर मुल्क है, सेकुलर मुल्क में एक तरह से नहीं सोचना चाहिए। तमाम मज़ाहब के लोग यहाँ रहते हैं, तमाम मज़ाहब को लेकर के जो है वो काम करना चाहिए, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा, देश हमारी तरक्की करेगा। आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की सोच में बदलाव हो रहा है? देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो अरविंद केजरीवाल है, जब शुरू में जब ये दिल्ली की जब सल्तनत में जब ये कब्जा किए, तो उस वक्त मैंने कह दिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के लोग हैं, और आज भी ये बी टीम के लोग हैं। और यही नहीं, कई एक लोग हैं जो है भारतीय जनता पार्टी के बी टीम का काम करते हैं, जो हरवाने का काम करते हैं। अभी आप देख लेना, एक बहुत सिंपल सा आपको उदाहरण दे रहे हैं कि जहाँ कांग्रेस हारी है उसमें अरविंद केजरीवाल ने हरवाया है। आप पंजाब को देख लीजिए, वहाँ जीता उन्होंने, जो है कांग्रेस को हटा करके वो आ गए। तो आप कई एक ऐसे शहर हैं जिसके अरविंद केजरीवाल ने बी टीम का काम करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। कल तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बी टीम कहा जाता था, आज आप लोग अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं, क्या ये गुजरात चुनाव में अपोजिशन पार्टी की जमानत से जब्त होने वाली है? देखिए, मैं बहुत साफ सुथरा एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें पता है कि ये पार्टी का वोट हमारा अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चाहे इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हमारी भी पार्टी भी अगर है, अगर वो खड़ा करके कहीं वोट अगर काट रही है, तो मैं सीधा कहूँगा कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम जो है बी टीम का काम कर रही है। इसलिए जो सेकुलर मानने वाले हैं, हम तो समाजवादी पार्टी के एक सिपाही हैं, हम लोग सेकुलर मानने वाले हैं, सेकुलर देश में चलने वाले हैं। हमारा सिर्फ सोचना यही है कि मेरा देश कैसे बचे, हमारा देश कैसे तरक्की करे, हमारा देश जो है कैसे आगे बढ़े। देखिए, लोग कहते हैं कांग्रेस के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के ऊपर आरोप नहीं लगाते, कुछ आरोपें गलतियाँ कांग्रेस से भी हुई हैं, जिसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस जो है, हम समझते हैं कि कोई ऐसा पक्षपात वाला बहुत ज़्यादा बुरा काम नहीं करती जिससे देश का छवि बिगड़े या देश को नुकसान पहुँचे। और जो लोग जो सेकुलर पार्टी हैं, उसमें कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जनता दल हो, या और जितनी भी पार्टियां हैं, जो क्षत्रिय पार्टियां हैं, जो मुल्क को आगे बढ़ाने का काम करें, हम उसके फेवर में हैं। वो अपने वोट को डिवाइडेशन नहीं होने दे, वोट को ना बंटने दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है ये सिर्फ 2 कंपनी की कंपनी रह गई है, अडानी और अंबानी की। जिस तरीके से अंग्रेजों ने हुकूमत किया था, यहाँ के लोगों को दबा करके, कुचल करके, डिवाइड एंड रूल करके, सेम उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी यही काम कर रही है। क्या आप कांग्रेस की भी बात कर रहे थे, तो क्या आप समर्थन कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को? जिस तरीके से बिल्कुल हम समर्थन कर रहे हैं उन पार्टियों को। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन पार्टियों कर रहा हूं जो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो हमारे एकता को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की छवि को अच्छा करने का काम कर रहे हैं। हम उनके समर्थन में बिल्कुल हैं और बिल्कुल रहेंगे। क्या लगता है 2024 में एक बदलाव होगा देश में? एक 100%, क्योंकि यहाँ का जो कम्युनिटी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, हर लोग ये जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे कि हम आएंगे तो गैस का दाम कम कर देंगे, आज जो गैस का दाम 450-500 रुपये से लेकर के आज 1100 रुपये के मूल्य पे आ गया है, तो महंगाई कहाँ गई?
इन्होंने नोटबंदी किया, नोट डिमिनेशन किया। नोटबंदी करके इन्होंने कौन सा फायदा कर दिया? लोगों को जो नुकसान पहुंचाया है मोदी जी ने, शायद हम सोचते हैं कि अगर किसी भी इंसान से, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी हिंदुस्तानी से अगर आप पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना नुकसान इस देश को किया है, शायद ही कोई किया हो इस देश को। जो 70 साल के हुकूमत में जो कांग्रेस ने जो इस मुल्क को दिया है, पूरा इन्होंने 14 साल या 12-13 साल की हुकूमत में इन्होंने पूरा देश को बर्बाद कर दिया। ये गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी पे, तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में केजरीवाल जो कांग्रेस का नुकसान करेंगे या समाजवादी पार्टी दूसरी पार्टियों का? देखिए, ये तो जो क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे वो सपा हो, चाहे जनता दल हो, चाहे और जो पार्टियां हैं यहाँ जहाँ भी हो, जो अलग अलग जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, ये पार्टियों को बैठ करके एक टेबल टॉक करनी चाहिए, एक टेबल टॉक करनी चाहिए। अपने वोट का डाइवर्टेशन नहीं करने दे, अपना बंटवारा ना करने दे, आपसी राय मशवरा करके ये लोग इलेक्शन को अगर लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हराने में बहुत ही आसानी होगा। और भारतीय जनता पार्टी कभी जीतती नहीं है इलेक्शन, वो वोट से नहीं जीतती है, वो पैसे के बलबूते पर जीतती है। और दूसरा जो है ईवीएम के बदलाव से वो जीतती है। मैं सीधा सीधा आरोप मढ़ता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, जो दो आए हैं अडानी और अंबानी, इन लोगों ने पूरे देश को जो है खरीदने का काम किया है और ये भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहा है। ये बंगाल की जनता से हमने बात की तो साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से केजरीवाल की जो सियासत इन दिनों चल रही है, ये आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कांग्रेस और दीगर पार्टियों के लिए नुकसान हो सकता है। हमारे इस वीडियो को अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले फॉलो करें, यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।